बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2.7 जो नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं कर रहा हूँ उसमें हमने फैक्टराइज़ करना सीखना है बेटा। फैक्टराइज़ कैसे होता है, फैक्टर निकालना, फैक्टर्स क्या होते हैं, थोड़ा सा आपको गाइड करता हूँ और फिर इसको सॉल्व कैसे करना है, इन क्वेश्चंस को ये भी समझाता हूँ। देखिए बेटा, हमारे पास एक 25 नंबर आ रहा है ना, आपने उसको 5 पे डिवाइड किया है तो 5 5 ज़ा 15, 25 और फिर 5 1 ज़ा 5। ये जो 5 और 5 है ना, ये 25 के फैक्टर कहलाते हैं, इन्हें फैक्टर कहा जाता है। ठीक है, फैक्टराइज़ करते हैं जब हम तो दरम्यान में मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है। हमने देखें यहाँ पर देख रहे हैं एक 3x आ रहा है और इसमें 9x वाई आ रहा है। अब ये जो 3 है ये तो अकेला है, किसी टेबल में नहीं आएगा, लेकिन ये जो 9 है ये 3 3 ज़ा 9 आ रहा है। ठीक है, और y भी अकेला है, तो ये हमारे पास जो कॉमन नंबर आते हैं ना बेटा, हम उन्हें बाहर निकाल लेते हैं। इसमें 3 कॉमन निकाला तो हमारे पास x माइनस ये 3y बच गया। तो कुछ इस तरह का हमने प्रोसेस करना होता है। ये रफ वर्क में आपको समझाया मैंने बेटा, क्वेश्चन में आपने ये रफ वर्क नहीं करना। ठीक है, आपने डायरेक्ट उसका जवाब निकालना है कि 3 दोनों हमारे पास 3 और 9 एक टेबल में आ रहे हैं, 3 के टेबल में आपने 3 कॉमन निकालना है, यानी 3 से डिवाइड करना है सबको। दोनों हमारे पास टर्म, 2 टर्म्स आ रही हैं, दोनों को टर्म को डिवाइड किया, इसे किया तो x हमारे पास बच गया, इसे किया तो 3y बच गया, इक्वल का साइन लगाया और आपने आंसर लगा दिया। नेक्स्ट पार्ट में देखिए, दोनों में x कॉमन आ रहा है, आपने जस्ट x को कॉमन निकालना है और y प्लस जी हमारे पास बच जाएगा, जो इसका आंसर होगा। थर्ड पार्ट में देखें 6 आ रहा है, 14 आ रहा है। 6 14 एक टेबल में नहीं आते, लेकिन ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं। इसी तरह a दोनों में आ रहा है, a कॉमन आ रहा है, तो आपने 2 कॉमन निकाला, चूँकि 2 दोनों के टेबल में आ रहा है। उसके बाद a भी आ रहा है, तो 2 3 ज़ा 6 और b भी बच गया मेरे पास, और 2 7 ज़ा 14 और a कॉमन चला गया और c बच गया मेरे पास। इक्वल लगाया, आपने आंसर नोट कर दिया। नेक्स्ट पार्ट में देखिए 3 और 6 एक टेबल में आ रहा है, 3 हमारे पास कॉमन आ गया। m3 है यानी 3 m है, m2 है यानी 2 m है, तो 2 m जो ना दोनों में मौजूद हैं कॉमन होंगे, n दोनों में मौजूद है कॉमन होगा, तो m2 आपने कॉमन निकाला और n भी कॉमन निकाला। अब इनमें 3 कॉमन चला गया, m2 कॉमन चला गया, m1 अंदर आ गया, n बाहर चला गया, p भी अंदर आ गया। 2 3 ज़ा 6, 2 हमारे पास बच के अंदर, m2 कॉमन चला गया, n भी कॉमन चला गया, हमने ब्रैकेट लगाई और आंसर नोट कर दिया। नेक्स्ट पार्ट में देखें 30 और 45 दोनों एक टेबल में नहीं आते, लेकिन ये दोनों 5 के टेबल में आ रहे हैं, तो हमने 5 कॉमन निकाल लिया। x है, सिंगल x है, यानी सिंगल x भी कॉमन आ रहा है, तो 5 6 ज़ा 30 और x क्यूब में से एक x बाहर चला गया, स्क्वायर बच गया। ये उसके बाद 15 के टेबल में भी आ रहे हैं बेटा, 15 निकालने, क्योंकि 15 से बेहतर होगा कि दोबारा कॉमन निकालना पड़ेगा। 15 2 ज़ा 30, यहाँ पे 2 लगा लीजिएगा। ठीक है, 15 2 ज़ा 30 और 15 3 ज़ा 45 और इस साथ y आ गया, तो ये इसका आंसर आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट पार्ट में देखें 17 जो ना दोनों 17 में 51 आता है 3 में, तो 17 को कॉमन निकाला, x y बच स्क्वायर दोनों बच गए और 17 3 ज़ा 51 आ गया। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट में बेटा हमारे पास जिसका 7 है ना, 7 क्वेश्चन है, उसमें 4 है, 3 है, 2 है, 3 टर्म्स हमारे पास आ गई, लेकिन तीनों एक टेबल में नहीं आ रही, इसलिए इनमें से कुछ कॉमन नहीं आएगा। लेकिन इसके जो वेरिएबल हैं उनमें x जो है ना वो कॉमन आ रहा है, हमने कॉमन निकाल लिया। 4 ऐसे ही आ गया, x1 बाहर चला गया, x2 अंदर बच गया। इस तरह 3 अंदर आ गया, x2 में से एक x अंदर और एक बाहर आ गया, जबकि 2 ऐसे ही आ गया, x कॉमन में चला गया। नेक्स्ट पार्ट में देखें 2 है, 4 है, 8 यानी 2 कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन निकाल लिए। p स्क्वायर है, p3 है, p सिंगल है, तो p सिंगल भी कॉमन आएगा, तो p सिंगल बच गया, p एक बाहर चला गया, एक अंदर आ गया, 2 यहाँ पे आ गया, साथ p स्क्वायर आ गया। उसके बाद फिर 4 2 ज़ा 8 यानी 4 हमारे पास आ गया, p हमारे पास कॉमन चला गया। इनमें देखें x y सब में मौजूद है, लेकिन किसी में x अकेला है, इसमें y अकेला है, इसलिए आप सिर्फ x y ही कॉमन निकालोगे। x क्यूब में से x2 आ गया, y बाहर चला गया, x स्क्वायर में से x बाहर चला गया, x अंदर आ गया। इस तरह इसमें प्लस का साइन आया, x बाहर चला गया, y स्क्वायर में से एक y बाहर गया, एक अंदर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में देखिए 7 14 और 21 यानी ये 7 के टेबल में आ रहे हैं, x4 है, x स्क्वायर है, x सिंगल है, x कॉमन आ गया, x3 बच गया, 7 2 ज़ा 14, x और y बच गया, 7 3 ज़ा 21, x बाहर चला गया और y क्यूब बच गया, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में देखें एक्स वाई जी सब में आ रहा है, लेकिन
जी जो है ना वो भी अकेला आएगा, एक्स वाई भी अकेला ही कॉमन आएगा। ठीक है, इनमें से एक एक बाहर चला गया, एक एक अंदर आ गया। इनमें एक्स वाई बाहर चला गया, जी अकेला बच गया। इसमें सब के सब बाहर चले गए, सब के सब कॉमन निकल जाए बेटा। इन्हें सबको सबसे डिवाइड कर दिया तो 1 बच गया। यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं लिखते हैं, 1 नहीं लिखेंगे तो क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पे आओ, 4 4 4 यानी 4 कॉमन आ गया, एक्स 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 कॉमन आ गया, वाई 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 कॉमन आ गया। ठीक हो गया जी। एक्स स्केयर बच गया, वाई अकेला बच गया, 4 2 8 आ गया, एक्स वाई कॉमन चले गए, प्लस आ गया। उसके बाद 4 बाहर चला गया, एक्स बाहर चला गया, वाई स्केयर बच गया। ठीक है बेटा। 13 क्वेश्चन में बेटा देखिए इसमें एक्स वाई आ रहा है, इसमें भी एक्स वाई, इसमें 6 आ रहा है। 3 कॉमन नहीं आ सकता, 2 में कॉमन आया तो हमें तीनों में कॉमन चाहिए, तो एक्स वाई कॉमन आएगा, 3 कॉमन नहीं आएगा। एक्स बाहर चला गया, एक्स क्यूब आ गया, सॉरी एक्स स्केयर जो है ना वो कॉमन आ रहा है क्योंकि एक्स स्केयर सब में मौजूद है, तो एक्स स्केयर बच गया। फिर 3 वाई अकेला बच गया, फिर माइनस 6 एक्स बाहर चला गया, वाई स्केयर बाहर चला गया, सिर्फ 6 रह गया। ये इसका आंसर आ गया बेटा। नेक्स्ट पार्ट में देखें, अब इसमें भी 3 टर्म्स आ रही हैं, एक्स वाई जी एक्स वाई जी एक्स वाई जी आ रहा है, आपने एक्स वाई जी ही कॉमन निकाला। ठीक हो गया जी। आप देखें एक्स स्केयर एक्स अकेला आ गया, वाई स्केयर वाई अकेला आ गया, जी अकेला ही आएगा बेटा। ठीक है जी। इसमें एक्स स्केयर अकेला एक्स वाई बच गया, जी बाहर चला गया, इसमें एक्स और जी बच गया, इसमें वाई और जी बेटा बच गया। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में देखें 77 33 और ये तीनों जो है ना हमारे 11 के टेबल में आ रहे हैं। एक्स स्केयर एक्स भी आ रहा है और वाई भी आ रहा है। 11 7 जार एक्स आ गया, 11 3 जार वाई आ गया, 11 5 जार एक्स वाई दोनों आ गए। ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट पार्ट में 5 कॉमन आ गया और एक्स क्यूब भी कॉमन आ रहा है। फिर एक्स स्केयर बच गया और 2 एक्स बच गया और फिर 3 अकेला बच गया। ये बेटा हमारे पास सारी एक्सरसाइज हमारी मुकम्मल होगी अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। और नेक्स्ट इंशाल्लाह एक्सरसाइज दोबारा करवाऊँगा तो उसमें आपसे मुलाकात होगी बेटा। जो आप जो कमेंट्स करते हैं काइंडली बेटा वो ज़रूर किया करें और उसके अलावा मुझे मेरी वीडियोज़ को लाइक भी किया करें। जज़ाकल्लाह बेटा। अस्सलाम वालेकुम।